मोदी डेज को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। जो इस वक्त विजिट चल रहा है इंडिया में अमेरिका के सदर का, उस पर आपका क्या ख्याल है? अमेरिकी जो मुख्तलिफ सदूर हैं वो इसी तरह हमें आके बहुत करीब से आके हमें मुंह चढ़ा के जो है वो वापस जा चुके हैं। सही। बराक ओबामा ने भी यही सब कुछ किया था और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही किया है। इनकी स्ट्रेटेजिक और लॉजिस्टिक सपोर्ट या पार्टनरशिप इनकी ऑलरेडी मौजूद है और आपको पता है उससे दिफाई मुआहदा भी किया हुआ है अमेरिका ने। और आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने गुफ्तगू में ये बात कही थी जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी। वैसे हम मीडिएशन में बड़े खुश होते हैं, मीडिएटर नहीं तो फैसिलिटेटर है। खुदा रहा इस बात को समझने की जरूरत है, डिफरेंस हमें समझना पड़ेगा। और ये जो है सबक चेंज नहीं होता, किताब में एक ही सबक होता है और हमें बार बार सबक पढ़ाएं। सबक एक ही है कि ये ट्राइका है, जो मैंने आपको पहले भी कहा था ये ट्राइका है। इस पर आप बिल्कुल ये ना करें कि यहाँ नहीं आया हमारे साथ वो कर ले, वो कश्मीर में किसी तरह की कोई सालिसी करेगा, नेवर, किसी सूरत में नहीं करेगा। क्योंकि जाहिर है उनको इंडिया से फायदा हो रहा है ना। वो ट्राइका है जिसमें नेतन्याहू है, बार बार मैं आपके शो में दोहराता हूँ, नेतन्याहू है, डोनाल्ड ट्रंप है और नरेंद्र मोदी है। ये ट्राइका है और हमें ज्यादा तवक्कुआत रखनी या सॉरी टू से रोना धोना नहीं है। नहीं रो तो कोई नहीं रहा, लेकिन कम से कम हमें नजर तो रखनी चाहिए। जी जी प्रोफेसर साहब, आप क्या कहते हैं? आपको लग रहा है कि जो अभी डोनाल्ड ट्रंप का जो विजिट है उससे हमें कोई फर्क पड़ता है, या वो एक नॉर्मल सा उनका यहाँ का ट्रिप है, वो करेंगे और चले जाएंगे? पाकिस्तान इसको किस तरह से देख रहा है? पाकिस्तान में देखिए, सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन के से पहले अमेरिकी सदूर पाकिस्तान आते थे और सिर्फ पाकिस्तान आते थे। सही। और अब सिर्फ वो इंडिया आते हैं। तो क्लिंटन साहब यहाँ आए थे तो 5 घंटे के लिए, और वो भी जमहूरियत पे लेक्चर देके। सही। तो इस पे ये है कि जिस तरह ये अभी बुखारी साहब बयानिया ये बता रहे थे कि अमेरिका, भारत और इसराइल एक ट्राइका है, तो हम भी तो अमेरिका के तादी है ना। और कमजोर मुल्क हमेशा सालसी के लिए कहते हैं, लेकिन सालसी अगर हो भी तो ताकतवरों के हक में होती। तो पाकिस्तान अगर चाहता है कि उसका एक जो है इंसाफ पर मबनी उसके तनाज़ात का हल हो, तो पाकिस्तान को कमजोरी से ताकत की तरफ सफर करना होगा। और उसके लिए उसको अंदरूनी महाज पे जो इंटरनल क्राइसिस, अपनी मईशत बेहतर करनी पड़ेगी, अपनी कल्चरल डिप्लोमेसी बेहतर करनी पड़ेगी, अपनी गवर्नेंस बेहतर करनी पड़ेगी, और उसको ग्रे लिस्ट से निकलना होगा। उसको रियासत को एक नई सिम देनी होगी। ये नई सिम देने में ना अमेरिका रुकावट है, ना इंडिया, ना इसराइल, इसमें हम रुकावट। लेकिन सर वो तो आपको पता ही है कि जून तक का टाइम हमें मिला है, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप वहां गए हैं तो उस पर ये बहुत इंडियन मीडिया शोर मचा रहा है कि जी देखें वो सिर्फ हमारे यहाँ आए हैं और किसी और नेबरिंग कंट्रीज में नहीं जा रहे। तो आप समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए था कि उन्हें बाकी की भी किसी कंट्री में जाना चाहिए था? बड़ा मुल्क है एक, और उसको बड़े मुल्कों के साथ छोटे मुल्क भी जो हैं, यूरोप में बहुत सारे मुल्क छोटे मुल्क हैं। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन के साइज के नहीं है। और वो स्वीडन को देख ले और डेनमार्क, लेकिन वो इस चक्कर में ही नहीं वक्त जाया करते कि हम छोटे मुल्क हैं। स्विट्जरलैंड सारा सरगोदा डिवीजन जितना मुल्क है, दुनिया की मईशत पे छाए हुए। तो हमें पाकिस्तान को अपना पोटेंशियल रीडिस्कवर करना है। अगर कायदे आजम इतने बड़े ब्रिटेन और इतने बड़े इंडिया में से पाकिस्तान बना सकती, तो पाकिस्तान की मौजूदा लीडरशिप इसे नई बुलंदियों पे क्यों नहीं ले जा सकती? तो इंडिया करने के बजाय हमें पहले ये है कि हमें अपने आप को ताकतवर बनाना। अपनी डेमोक्रेसी, बांग्लादेश एग्जांपल है, बांग्लादेश के इशारे हमसे क्यों बेहतर है? ट्रेड से, इकोनॉमी से, हेल्थ से, एजुकेशन से, टेररिज्म से, फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि उन्होंने अपनी रियासत की सिम दुरुस्त की है और उन्होंने एक सर दर्द की। इंडिया से हमने आजादी ली है, अब हमने पाकिस्तान को एक मुस्तहकम मुल्क बनाना है। उसके लिए मुल्क में कंसेंसस क्रिएट। अगर हमारी ये हालत है कि हम $1.5 अरब जो दुनिया की छोटी मोटी कंपनियों के टर्नओवर होते हैं 2 माह के, वो हम मुल्कों से मांग रहे हैं, हम डेफर्ड पेमेंट से पेट्रोल ले रहे हैं, हम एक मुल्क के कहने पे दूसरे मुल्क समिट में नहीं जा रहे, हम $6 अरब IMF से बेल आउट प्लान है, तो फिर क्या कश्मीर और क्या इंडिया और क्या? बात यह है कि पाकिस्तान एक मीडियम साइज मुल्क है, एक न्यूक्लियर पावर है, 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, और इसका मकाम, इसके जो इंटरनल सिक्योरिटी क्राइसिस है, इसकी जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है, उसको हमें दुरुस्त करना होगा। और उसके लिए जो रिफॉर्म, इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिफॉर्म स्टेट को करने चाहिए, वो इलीट उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है करने में। उन रिफॉर्म से वो कर्ज की पीते थे और तो को रखते थे, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन।
आप ये बताएं, अगर हमारे वजीर आजम हाउस, सदर हाउस और जो अहम इदारे हैं हमारे मुक्तदर हल्के, उनका जो लाइफ स्टाइल है वो उदार मईशत से के साथ मैच करता है? लेकिन मुझे ये बताइए नरीमा, आप शायद किसी हद तक एग्री होंगी प्रोफेसर साहब की बात किसी से। हद तक ही होना बिल्कुल, चाहिए। किसी हद तक ही होना चाहिए क्योंकि यहाँ बड़े खतरात हो सकती है मेरे बयानियों से, मुझे अंदाजा है। वाकई सही बात की। देखिए, हमें अपनी गलतियों का अंदाजा हो गया है, मतलब बहुत लेकिन हद हम तक मानते नहीं, वो हमारी अलग नेशन बात ने है। रियलाइज कर लिया। लेकिन मसला ये है कि गलतियों से अगर हमें पता चल गया ना कि गलती हुई है, तो हमने उससे सीखा क्या, हमने उसको इम्प्रूव किया या नहीं, हमने उसकी तस्हीह की या नहीं। अगर हम वही गलती बार बार दोहराते रहेंगे तो वो तो हमारा अपनी कमजोरी है। अगर हम उनसे नहीं सीखते और उसके बावजूद वही गलती करते और बाद में रोते हैं कि नहीं जी हमारे साथ इतना बुरा सलूक हो गया, तो उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। सही। मैं सर की बात से एग्री करती हूँ। आरजू, आप ये देखें कि इंटरनेशनल फ्रंट पे जब डिप्लोमेसी की बात आती है, फॉरेन पॉलिसी की बात आती है, इंडिया, आपने आजाद तो दोनों मुल्क एक साथ हुए ना, इंडिया ने किस तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके चले, हम किस तरह से चले। इंडिया ने अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो लॉबिंग पे लगाया। हमारी ये कमजोरी रही कि हम शायद अंदर के इंतशार का शिकार थे, हमारी सियासत इतनी मुस्तहकम नहीं थी, हमारे पास इतनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, हम आपस के लड़ाई झगड़ों में, सर भी इसे बिल्कुल कहेंगे, हमने वाकई इसमें जो है उस तरफ तवज्जो नहीं दी कि हम इंटरनेशनली क्या लूज कर रहे हैं। वहां दूसरी तरफ आप देखते हैं कि कहां बड़ी बड़ी टॉप नॉच पोजीशंस अमेरिका में रहते हुए इंडियंस को ऑफर की दिए जाते हैं। क्या हमारे पाकिस्तानीज में पोटेंशियल नहीं है? यकीनन है, वो भी उतने ही पढ़े लिखे हैं, उनके पास उनसे बेहतर डिग्रीज हैं, लेकिन चूंकि वो पाकिस्तानी है, वो समझते हैं कि शायद ये मुल्क तो सिर्फ भीख मांगने के लिए रह गया, ये सिर्फ कर्जों पे चल रहा है, इनकी Impression आवाज तो है। यही बना है तो ना। इम्प्रेशन ये बना दिया गया। लेकिन वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के बाद अब ये देखें कि हमें किस तरह से इंडिया ने आइसोलेशन की तरफ पुश किया, और अब हम अगर उस चीज से बाहर निकल आए हैं, पाकिस्तान ने अगर इकोनॉमिक वेंचर्स स्टार्ट कर दिए हैं, सी पैक, चाइना का शुक्रिया अदा करेंगे, उसने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में की है, तो प्लीज डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी। अपनी गलतियों को मत दोहराएं। देखेंगे आपकी कहां कहां इकोनॉमिक फ्रंट पे कमजोरियां हैं, फॉरेन पॉलिसी को आपने किस तरह से मुतहरिक रखना है, जो आपको लॉबिंग की जरूरत है बाहर की दुनिया से, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। वो जो है आज भी मैं देख रही थी कि वो तंज पाकिस्तान पे किया जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या कुछ आरजू, इसमें आप क्या कोई आता है अगर आपको कोई? याद हो कि मोदी जो है वो बुचर ऑफ गुजरात के नाम से उसको कहा जाता था, उसके ऊपर दुनिया में इंटरनेशनली ट्रेवल करने पे पाबंदी थी, पर्सोना नॉन ग्रेटा उसको कहा गया था कि वो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं जा सकता। लेकिन ओवर द इयर्स आप देखें कि किस तरह से इंडिया ने मैनिपुलेट किया है, पाकिस्तान को आइसोलेशन की तरफ पुश किया और अपने आप को सामने लेकर आया। आज क्या ट्रम्प वहां बैठे हुए आज मोदी को ये लेकिन कह आज सकता वो है कि एतराज आपने किस बात गुजरात पे में कर क्या रहे हैं किया कि है? देखें जी हमने किस तरह से जो है वो अमेरिकी सदर को रिसीव किया और आपके यहाँ जो है वो आपके प्राइम मिनिस्टर ड्राइवर बन जाते हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। चलिए, वो उनकी सोच का लेवल है कि वो डिप्लोमेसी के हवाले से करते हैं। लेकिन पहली बात, कोई भी यूएस प्रेसिडेंट पाकिस्तान नहीं जाना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान जाने में उनका कोई फ़ायदा नहीं, और ऊपर से अगर पाकिस्तान कुछ मांग ले तो फिर छोड़ ही दीजिए, बल्कि उनके जान को खतरा हो जाएगा। आप लोगों को याद है जब श्रीलंका की क्रिकेट टीम पर हमला हुआ था पाकिस्तान में, उसके बाद कोई भी टीम वहां जाना नहीं चाहता था। अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी हालत ये होगी तो कौन जाएगा पाकिस्तान? पाकिस्तान पहले अपने लोगों की हिफाजत ठीक से कर ले, उसके बाद तो किसी और को बुलाएगा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया आए हैं क्योंकि साउथ एशिया में इंडिया और अमेरिका की पार्टनरशिप को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने। अमेरिका इंडिया को चाइना के खिलाफ खड़ा करना चाहता है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से चाइना की इकोनॉमी ऑलरेडी डाउन हो चुकी है। इसलिए ये अमेरिका के लिए एक अच्छा मौका है कि वो भारत को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश करे। इससे इंडिया को भी फ़ायदा है, क्योंकि उसके बाद जो पाकिस्तान है उसके साथ इंडिया अच्छे से लड़ाई कर पाएगा। और पाक मीडिया ने सही कहा, वर्ल्ड में इंडिया, यूएस और इज़राइल का तरीका है, क्योंकि अमेरिका ने हमें इंटरनेशनल अरेना जब भी सहारे की ज़रूरत पड़ी उन्होंने दी है, और इज़राइल का साथ कारगिल के वक्त और भी स्ट्रॉन्ग हो गया था जब उन्होंने हमारी मदद की थी पाकिस्तान के खिलाफ। तो इंडिया के लिए अमेरिका और इज़राइल ट्रस्टेड एंड टेस्टेड पार्टनर है इंडिया की मुसीबत के समय। इस चीज़ की वजह से ट्रम्प इंडिया आके इंडिया से $1 बिलियन का डिफेंस का डील साइन करने वाला है, ताकि इंडिया को हथियारों की कमी ना हो। इन केस
पाकिस्तान अगर हमला करे या चाइना अगर हमला करे पाकिस्तान के कहने पर, चाइना के इंडिया के साथ अपनी भी डिस्प्यूट है, जिसकी वजह से वो हमला कर सकता है। पाकिस्तान जो बोलता रहता है ट्रंप को कश्मीर पर नेगोशिएशन करवाने के लिए, ट्रंप वो कभी नहीं करेगा, क्योंकि ट्रंप को इंडिया के गुड साइड पे रहना है और उसे इंडिया की ज़रूरत भी है इस समय। ट्रंप ने आज के अहमदाबाद के स्पीच में बोल दिया है, अमेरिका इंडिया के साथ है और साथ रहेगा और इस पार्टनरशिप को कोई नहीं तोड़ सकता। दूसरी बात, पाकिस्तान जो कह रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका की अलाइन है, तो पाकिस्तान में जो हरकतें की है अमेरिका के खिलाफ, वो कौन सा एलाई करता है? पाकिस्तान ने अमेरिका के मोस्ट वांटेड ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में छुपा रखा था और अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती इतनी तगड़ी थी कि ओबामा ने ओसामा को मारने के लिए पाकिस्तान पर हमला करा। पाकिस्तान पर हमला करने से पहले उन्होंने बताया भी नहीं, ताकि पाकिस्तान ओसामा को बचा के दूसरी जगह शिफ्ट ना कर दे। इतनी स्ट्रॉन्ग दोस्ती है दोनों के बीच। पाकिस्तान को ट्रंप और इंडिया पे रोने की जगह खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने का फोकस करे तो उनका भी फायदा होगा और दुनिया का भी। उसके बाद पाकिस्तान को ऐसी हरकतें नहीं करनी पड़ेगी। पाकिस्तान इस वक्त कश्मीर पर नेगोशिएशन के लिए कह रहा है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका है और पाकिस्तान के पास अपने बॉस अमेरिका के पैरों में गिरने के अलावा और कोई चारा नहीं है। पाकिस्तान अपने देश को तो ठीक से नहीं चला पा रहा है, कश्मीर लेके क्या करेगा भगवान ही जानता है। पाकिस्तान पहले अपने इंटरनेशनल मामले को ठीक करे, फिर कश्मीर की बातें करे। पाकिस्तान तो एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से निकल नहीं पा रहा है, इंडिया का मुकाबला कैसे करेगा? पाकिस्तान तो $1 बिलियन के लिए सऊदी अरब के पास भागता है और इंडिया में एक कंपनी का टर्नओवर $1 बिलियन से ज़्यादा है। इससे आपको पता चल गया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच का फ़र्क। तो पाकिस्तान पहले अपने सारे इकोनॉमी एंड दूसरे जो प्रॉब्लम है उसे ठीक करे, फिर इंडिया के कश्मीर के बारे में बात करें। तीसरी बात, ट्रंप इंडिया आए हैं क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन आने वाला है और ट्रंप को इंडिया अमेरिका के सपोर्ट की ज़रूरत है और उनके पैसों का भी। इंडिया अमेरिका में बहुत पावरफुल पोजीशन में है, इसलिए अमेरिका में बहुत इन्फ्लुएंशियल है। आखिर में पाकिस्तान जब भी पीएम मोदी के बारे में बात करता है तो गुजरात के दंगे जो भी हुए उनके बारे में बात करता है, पर ये कभी नहीं कहता कि मोदी जी को सुप्रीम कोर्ट ने इनोसेंट प्रूव कर दिया है। पाकिस्तान अगर ऐसे ही दूसरों को बदनाम करता रहेगा झूठ बोल के, तो इतना कुछ नहीं होने वाला।